हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है कि इन फिगर, ये नीचे एक फिगर दे रखी हुई है, इसमें बोला कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, उसमें ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है। अब ये बोला कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई। तो ये जो ए सी और ये जो बी डी है ना, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि एंगल बी ई सी इज 130 डिग्री। तो ये एंगल बी ई सी है, ये 130 डिग्री है। एंगल ई सी डी जो 20 डिग्री है, ये एंगल ई सी डी है, ये 20 डिग्री है। और हमें एंगल बी ए सी फाइंड करना है। ओके, बी ए सी मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, हमें बेसिकली एंगल 1 फाइंड करना है। देखो इसमें हम कैसे अप्रोच लेंगे, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। एंगल 1 हमें फाइंड आउट करने के लिए ना हमें एंगल 2 पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 जो है बराबर है। ओके, ये एंगल 2 है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ना, ये देखो ये जो आर्क है ना, इस सेम आर्क पे बने हुए हैं। ओके, तो अब अगर मुझे क्या है कि अगर ये एंगल 2 निकालना है ना, तो उसके लिए मुझे ये एंगल 3 पता होना चाहिए। एंगल 3 क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मुझे ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें ये एंगल पता है। अगर ये एंगल भी पता चल गया तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लगा के एंगल 2 निकाल लूंगा। तो एंगल 3 निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एंगल 3 हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें ये जो है एंगल 4 ऑलरेडी दे रखा है, हम क्या करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उससे एंगल 3 निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले क्या है कि ऑन लाइन, कौन सी वाली लाइन पे? ये जो लाइन है ना अपनी बी डी, देखो ये जो घूम रही है ना येलो कलर से मैंने जिसको हाईलाइट किया, ये जो लाइन बी डी है, इस पे क्या है, इस पे ये जो दोनों एंगल है ना, कौन से वाले? एंगल 4 और एंगल 3। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 3 कौन से वाले? देखो ये एंगल 4 है, ओके, और ये एंगल 3 है। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये 180 डिग्री बनता है। ये क्यों बनता है? हमने लाइन के चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, है ना। जब लीनियर पेयर होते हैं ना, तो एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अभी एंगल 4 जो है ना 130 डिग्री है, ये देखो यहाँ पे, तो ये 130 डिग्री है, प्लस एंगल 3 मुझे निकालना है, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री है। ओके, अब ये 130 में वहां ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल 3 कितना निकल जाएगा? 180 माइनस 130। ओके, तो ये कितना हो गया? 180 में से अगर 130 चले गए तो ये आपका निकल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्री निकल गई। अभी नेक्स्ट क्या करूंगा ना मैं, कि ये ट्रायंगल लूंगा ई सी डी। ओके, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। तो ये है ट्रायंगल ई सी डी। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखता हूं कि मैं इन ट्रायंगल ई सी डी, ओके, ई सी डी, इसमें देखो क्या है, ये वाला जो एंगल है ना, इसको मैं एंगल 5 बोल देता हूं। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल 5 प्लस दूसरा वाला कौन सा है, ये एंगल 3 जो मैंने अभी अभी निकाला, प्लस एंगल 3 प्लस ये एक और एंगल है, ये है एंगल 2 जो मुझे अभी निकालना है। तो ये एंगल 2, ये तीनों कितने रह जाएंगे? ये 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों होगा? क्योंकि हम इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो ट्रायंगल रहते हैं उसके तीनों एंगल जब आपस में हम ऐड कर देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है वो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 5 हमें 20 डिग्री दिया हुआ है, ओके, प्लस एंगल 3 हमने अभी अभी 50 डिग्री निकाल दिया, और एंगल 2 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल 2, ये कितना हो जाएगा जी? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 2 कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये 70 वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो 180 में से 70 गए तो कितना हो गया? ये आपका बच गया 110 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू हमने 110 डिग्री निकाल दी है। अब क्या है ना, ये एंगल 1 जो ये एंगल 2 के बराबर रहेगा, वो कैसे रहेगा? देखो ये एंगल 1 है, ओके, एंगल 1 दिस विल बी इक्वल टू, ये एंगल 2 के बराबर रहेगा, ये एंगल 2 के बराबर रहेगा। ऐसा क्यों है मैं समझा देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों एंगल है ना, ये देखो ये एक आर्क है, ठीक है, ये वाली, ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट करी, इसी आर्क पे ये एंगल जो है 2 भी बना है, और इसी आर्क पे जो है ये एंगल 1 भी बना है। तो ये सेम सेगमेंट के एंगल है ये। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है सर्कल के चैप्टर में। तो हम इसको लिखेंगे कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, या एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, तो एंगल 1 कितना निकलेगा? एंगल 2 हमने 110 डिग्री निकाल रखा है, इसके बराबर रहेगा। ओके, तो एंगल 1 क्या है? यही है एंगल बी ए सी। ओके, तो बीच इंप्लाइज कि ये जो बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये कितना रहेगा? 110 डिग्री। ओके, यही हमारा निकलेगा फाइनली आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।